बाड़ी के अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी टीम का हॉस्पिटल रोड स्थित ओम टावर में नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें संस्थापक रोहित मंगल, अध्यक्ष रामनिवास गर्ग अग्रवंशी, सचिव सौमेंद्र मंगल, उपाध्यक्ष मोहित मंगल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र पप्पू गर्ग, सूचना मंत्री विपिन मित्तल, टिंकू मित्तल, मीडिया प्रभारी अंकित गोयल को सर्वसहमति से नियुक्त किया गया। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी टीम द्वारा आगामी समय में विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपने पद की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर रिंकू गर्ग, बंटू गर्ग, दिलीप मंगल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मैं रामनिवास गर्ग अग्रवंशी। आज अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। इसमें अध्यक्ष मुझे चुना गया है, उपाध्यक्ष मोहित मंगल जी को चुना गया है, सचिव हमारे सौमेंद्र जी मंगल जी को चुना गया है, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग पप्पू जी को चुना गया है। आज अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी की बैठक ओम टावर में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से रामनिवास जी गर्ग अग्रवंशी को अध्यक्ष बनाया गया, सचिव सौमेंद्र मंगल को जिम्मेदारी दी गई और उपाध्यक्ष पद पर मोहित मंगल को जिम्मेदारी दी गई। और इसके साथ ही मीडिया की दायित्व अंकित गोयल जी पर दी गई और सूचना मंत्री का दायित्व विपिन मित्तल और देवेंद्र मित्तल दोनों को जिम्मेदारी दी गई। यह जिम्मेदारी हम सब बखूबी और कोषाध्यक्ष पद पर राजेंद्र जी गर्ग कांकरी वालों को दी गई है और मैं सभी को बधाई देता हूं और हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे और एक साथ पूरे सहयोग से तन मन धन से सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नादनपुर इंडियन गैस एजेंसी की ओर से आज सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे ग्रामीण उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी संचालक दीपक परमार ने बताया कि सिलेंडर को हमेशा ही सीधा रखें, चूल्हे को खिड़की के पास न रखें और प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपना पाइप अवश्य बदलवा लें। गैस सिलेंडर व चूल्हे में किसी भी तरह की छिड़कानी न करें और रात को सोते समय या घर से बाहर जाते समय रेगुलेटर को अवश्य बंद कर दें। हमेशा ध्यान रखें, जब गैस का उपयोग नहीं किया जाए तो रेगुलेटर को बंद कर दें। साथ में गैस लाइटर भी अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें। नादनपुर इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से सरकारी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादनपुर में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें 150 बच्चियों ने भाग लिया था। उसमें बताया गया था कि गैस सिलेंडर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अपना सिलेंडर हमेशा खड़ा रखें और अपना चूल्हा खिड़की के पास ना रखें और ऑथराइज्ड डीलर से ही अपना सिलेंडर लें और डिलीवरी लेते समय अपने सिलेंडर को चेक करें। इसके बारे में आज छात्र छात्राओं को बताया गया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने संसद में आगरा जगनेर बसेरी मासलपुर करौली केला देवी सपोटरा रणथंभौर नेशनल हाईवे की मांग को पुनः उठाया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज 14 दिसंबर 2022 बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही में नियम 377 के तहत संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की आगरा जगनेर बसेड़ी मासलपुर करौली केला देवी सवाई माधोपुर रोड नेशनल हाईवे की अति महत्वपूर्ण मांग को एक बार पुनः सदन में उठाया। डॉक्टर राजौरिया ने बताया, मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के करौली जिले में दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को विशाल जनसभा में माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा आगरा जगनेर बसेड़ी मासलपुर करौली केला देवी सवाई माधोपुर रोड नेशनल हाईवे की घोषणा की गई थी। सांसद मनोज राजौरिया ने बताया कि इस सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम मार्ग निर्धारित करेगा, जो कि पर्यटन के गढ़ आगरा से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं आसपास के एक बृहद क्षेत्र में आस्था के केंद्र मदन मोहन, करौली केला देवी, सपोटरा, जिरोता, हाड़ौती से होता हुआ रणथंभौर सवाई माधोपुर तक जाएगा। सांसद राजौरिया ने बताया कि संसदीय क्षेत्र के करौली जिले का प्रमुख आस्था धाम केला देवी मध्य उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं गुजरात में आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश से कम 30 से 40 लाख श्रद्धालु सहित लगभग 50 से 60 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष केला देवी आते हैं। इसी प्रकार आगरा और रणथंभौर सवाई माधोपुर दोनों ही पर्यटन हेतु विश्वविख्यात हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र वरन के आसपास के कई जिलों के विकास को गति मिलेगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि नेशनल हाईवे से संबंधित है वो आपकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदय, 14 अक्टूबर 2016 को करौली जिले में माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा एक नेशनल हाईवे की घोषणा की गई थी, जो कि
मेरे करौली जिले के जिला मुख्यालय जो कि मदन मोहन जी की नगरी है और कैला देवी जो कि लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है, इस रोड को आगरा से जगनेर, जगनेर से बसेड़ी, बसेड़ी से मासलपुर, मासलपुर से करौली, करौली से कैला देवी, सपोटरा, सपोटरा से जीरोता, हाड़ौती और सवाई माधोपुर रणथंभौर तक एक सड़क जोड़कर नेशनल हाईवे बनाने की मांग थी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस नेशनल हाईवे से न सिर्फ करौली जिले के बल्कि धौलपुर और आसपास के 50-60 जिलों को इसको जोड़ने की 50-60 जिलों के लाखों श्रद्धालुओं को इस नेशनल हाईवे से लाभ मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह है कि कृपया उक्त रोड को नेशनल हाईवे बनाने की कृपा करें और शीघ्रता से इसका कार्य शुरू करें। धन्यवाद। धौलपुर जिले में जीवोत्थान फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष लीना शर्मा के निर्देशन में जिला अध्यक्ष सहदेव हुंडावाल के नेतृत्व में जीवोत्थान फाउंडेशन की ओर से हनुमान मंदिर, नारायण विहार कॉलोनी, हुंडावाल रोड पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत सुरक्षा न्यास समिति देव मुरारी बापू, विशिष्ट अतिथि बच्चू सिंह शर्मा रहे। बैठक में पधारे अतिथियों ने जीवोत्थान फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपने लिए तो सभी कार्य करते हैं, दूसरे के लिए किया गया कार्य ही सेवा है जो जीवोत्थान फाउंडेशन कर रही है। देव मुरारी बापू ने फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा ईश्वरीय कार्य को निरंतर जारी रखने को कहा और शुभ आशीर्वाद दिया। सभी कॉलोनी वासियों ने भी फाउंडेशन के कार्य की प्रशंसा कर खुशी जताई। करौली जिले में जन आक्रोश रथ यात्रा के पहले चरण के समापन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यात्रा में शामिल हुए। सतीश पुनिया ने कैला माता के दर्शन कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश में अराजकता और अपराध बढ़े हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी निरंकुश होकर काम कर रही है, इससे जनता त्रस्त है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इस सरकार को विदा कर देगी। इस दौरान राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता सोबरन सिंह सिकरवार, गलेथा रामू सिकरवार, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के विद्युत विभाग के 132 केवी जेएसएस के सहायक अभियंता ने बताया कि 132 केवी जेएसएस मरेना धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण 15 दिसंबर को 132 केवी जेएसएस मरेना धौलपुर से निकलने वाले 33 केवी मरेना मड़ाभाऊ जसूपुरा की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। इसी प्रकार विद्युत विभाग 220 केवी जेएसएस के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 220 केवी जेएसएस धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण 15 दिसंबर को 11 केवी फीडर नवंबर 1 के हाउसिंग बोर्ड नंबर कॉलोनी आनंद नगर, 11 केवी फीडर नंबर 2 के आनंद नगर जगदम्बा कॉलोनी, सेपुर रोड जगदीश टाकीज, रामकुंज, अयोध्या कुंज, मनोहर विहार कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, 11 केवी फीडर नंबर 3 के भोगीराम नगर, 11 केवी फीडर नंबर 4 के गुरुद्वारा रोड जिला अस्पताल, 11 केवी फीडर नंबर 5 के छावनी, नवोदय, केसरबाग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नौता कापुरा तथा 11 केवी फीडर नंबर 6 के आदर्श नगर लाइन की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों की जुड़ी समस्याओं को लेकर आज जनसंपर्क किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लाभकारी मूल्य की घोषणा 22 के नीचे किसान का माल नहीं बिके, यह सुनिश्चित हो। कृषि आदानों पर जीएसटी खत्म किया जाए, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जावे, नदी से नदी जोड़ने की योजना को प्राथमिकता देते हुए हर खेत तक पानी पहुंचाया जावे और ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। साथ ही यमुना नदी से राजस्थान के जिलों में पानी देने की योजना पर पूर्ण कार्रवाई की जाए। किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर किसान गर्जना रैली 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों किसानों में संपर्क किया है। सरमुत्रा, हारपुर, पवैनी एवं बाड़ी में जनसंपर्क कर दिल्ली चलने के लिए आह्वान किया गया है। संपर्क अभियान में नत्ती सिंह परमार, प्रशांत उपाध्यक्ष, प्रयाग सिंह जादौन, जैविक प्रमुख अतर सिंह, मंत्री सरमुथरा, अशोक मीणा, युवा प्रमुख चंडेल सिंह, महारापुर एवं भूरा सिंह, ठेकेदार सभी साथ रहे। इस रैली को सफल आयोजन के लिए प्रयाग सिंह जादौन सरपंच मड़ासील के द्वारा 2100 रुपये एवं भूरा सिंह ठेकेदार के द्वारा 500 रुपये सहयोग राशि प्रदान की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 30 वर्षीय विवाहिता को मुखबिर की सूचना पर धौलपुर बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया है। विवाहिता के पति ने 9 दिसंबर को पुलिस थाने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि 30 वर्षीय विवाहिता के पति मोहर सिंह कुशवाहा पुत्र भरत सिंह ने रिपोर्ट में बताया था कि 4 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे के बाद से उसकी पत्नी अचानक घर से लापता हो गई थी। वह 4 दिसंबर 2022 को मजदूरी करने के लिए धौलपुर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर पर थी, जो बच्चों से बाजार जाने की कहकर
चली गई, जो वापस नहीं आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को मुखबिर की सूचना पर आज धौलपुर बस स्टैंड से दस्तयाब कर उसके पति के सुपुत्र कर दिया है। मामला है दिनांक 4 तारीख को मोहर्सी द्वारा अपनी पत्नी की गुमशुदगी के संबंध में तहरीर पेश की थी, जिस पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज उसकी पत्नी को धौलपुर बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया है और उसका बयान लेखबद्ध करके उसके कहे अनुसार उसके पति के साथ सपोर्ट कर दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के खानजादा पाड़ा मोहल्ले में घर के बाहर लगे विद्युत पोल से बिजली का तार डालने को लेकर दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। झगड़े में जब एक पड़ोसी का साला अपनी बहन और जीजा को बचाने आया तो दूसरे पक्ष ने उसके साथ भी मारपीट की। लाठी डंडों के हमले में पति पत्नी के साथ उसका साला घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को लेकर दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने की शिकायत की गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक खानजादा पाड़ा निवासी सुभाष पुत्र करोड़ीलाल वैश्य के साले राकेश पुत्र रामनिवास अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बहन सीमा के घर पर आया हुआ था। इस दौरान पड़ोसी कन्हैयालाल पुत्र जगदीश प्रसाद का लड़का खंभे से बिजली का तार डालने आया तो उसकी बहन ने मना कर दिया। इस पर पड़ोसी आग बबूला हो गया और बाद में एकराय होकर उनके घर पर आकर हमला कर दिया और उनकी बहन सीमा और जीजा सुभाष से मारपीट की। जब साले राकेश ने उनको बचाने का प्रयास किया तो उससे भी मारपीट की गई। ऐसे में लाठी डंडों के हमले में साला राकेश घायल हो गया, जबकि पति पत्नी को हल्की चोटें आई हैं, जिसको लेकर राकेश पुत्र रामनिवास ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। जबकि दूसरी पक्ष पड़ोसी कन्हैया और उसकी पत्नी मंजू ने मारपीट करने और हमला करने को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। पूरा मामला विद्युत पोल पर बिजली के तार डालने से जुड़ा हुआ है, जो बाद में झगड़े में बदल गया है। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के बाड़ी सड़क मार्ग पर पार्वती नदी के नजदीक घुमावदार मोड़ पर तेज रफ्तार में ऑटो पलट गया। दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थी घायल हुए हैं, जिन्हें तहसीलदार ने सरकारी गाड़ी से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बसई नवाब गाँव निवासी अनुष्का पुत्री मोहन प्रकाश, दिव्या पुत्री भवानी शंकर, भारती पुत्री होतम सिंह, जिगर पुत्र राधाचरण, भुवनेश पुत्र मोहन प्रकाश, कल्ला पुत्र राधाचरण, थान सिंह पुत्र भवानी शंकर, आधा दर्जन से अधिक बच्चे अपनी दादी के भाई के मृत्यु भोज में बीघा का पूरा गांव शामिल होने गए थे, लेकिन आज बुधवार को अर्धवार्षिक परीक्षा होने की वजह से सभी बच्चे बाड़ी सड़क मार्ग से ऑटो में बैठ गए थे। ऑटो चालक काफी तेज रफ्तार में ड्राइव कर रहा था। पार्वती नदी के नजदीक घुमावदार मोड़ पर ऑटो चालक संतुलन खो बैठा और ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना स्थल पर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए। इसी दौरान कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण कर लौट रहे तहसीलदार देवेंद्र तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल विद्यार्थियों को तहसीलदार ने अपनी गाड़ी एवं एम्बुलेंस के माध्यम से सैपू सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन विद्यार्थियों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सेपो भोला मंदिर स्कूल के बाउंड्री को देखने गया था, मांगी शिकायत मिली थी। लौटते समय बच्चों का टेम्पो पलट गया। जानकारी हुई बच्चों को चोट आई, एम्बुलेंस को फोन करके इन्होंने हॉस्पिटल में भिजवाया गया है ना, उपचार चालू है। बसई नवाब के रहने वाले हैं, किसी बाबू महाराज के मंदिर से कहीं से आ रहे थे बच्चे सब। ठीक है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।
धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित पंचायत समिति परिसर में मंगलवार की बीती रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पंचायत समिति परिसर में लगी 3 एसी मशीनों से हजारों रुपयों की कीमती सामान को चोरी कर ले गए। वहीं चोरी की वारदात का मंगलवार की सुबह कर्मचारियों के पंचायत समिति पहुंचने पर जानकारी हुई। वहीं पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामजीत सिंह द्वारा पंचायत समिति परिसर में अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी की वारदात की सूचना बाड़ी कोतवाली थाना SHO महेंद्र सिंह चौधरी को दी गई, जिस पर पुलिस ने पंचायत समिति परिसर पहुंचकर घटना स्थल का मौका निरीक्षण किया और साथ ही मौके पर उपस्थित लोगों से घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के गड़ी गजपुरा गांव के पास आज बुधवार को बाइक सवार 2 युवकों पर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। 7 आरोपियों ने फायरिंग भी कर दी। हमले में बाइक सवार एक युवक के पैर में गोली लगी है। घटना के बाद गोली लगने से घायल हुए युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायल से पूरे मामले की जानकारी ली है, पर्चा बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गड़ी गजपुरा गाँव के पास बाइक सवार 2 युवकों पर हमले का मामला सामने आया है, जिसमें रामनिवास पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी धीमडी घायल हुआ है, जिसे बाड़ी अस्पताल से रेफर किया गया है। रामनिवास के साथ हुए उसके भुआ के लड़के रामपूजन निवासी गड़ी गजपुरा ने बताया कि वह बाइक से भोलाकापुरा गांव में किसी न्योता में खाना खाने जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही गड़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे तो गांव के रामदास, मुन्ना, पुष्पेंद्र सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने आकर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें रामनिवास पुत्र शिव सिंह गुर्जर के पैर पर पत्थर पटके गए, साथ में गोली भी मारी गई है। घटना के बाद घायल रामनिवास को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया है। घटना में चोटिल हुए रामपूजन ने बताया कि उसकी गांव के मुन्ना, रामदास, पुष्पेंद्र आदि से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपूजन है। मेरा गांव गड़ी गजपुरा है। भोलापुरा एक काज में जा रहे थे हम नौता खाने, तो हमारे गड़ी के दगरे के पास सड़क पे मेरे साथ पीछे, मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठा बाइक पे काशी राम ने गोली मारी है। तो काशी राम की गोली तो एक तो लग गई है पैर में, रामदास, मुन्ना इन पे भी थे, 3 से 15 की गोली लगी है। और वो तो बहुत सभी लोग हैं, पर गोली काशी राम की लगी है। कारण क्या है? वो हमने में आपस में रेंजर चल रही थी, मामा के लड़का से कोई कारण नहीं था। किस बात पे विवाद चल रहा था? वो तो वैसे ही चल रहा है हमारा आपस में रेंजरबाजी, खेती बाड़ी पे। वैसे कौन से गांव की घटना है? गड़ी गजपुरा के पास गड़ी। अभी एक पेशेंट बाड़ी से रेफर होकर आया था, उसके परिजनों का कहना है कि उसको गन शॉट हुआ है, गोली मारी हुई है, लेकिन हमने अभी उसका ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करा के इलाज चालू कर दिया। आज दिनांक 14/12/2022 को गांव धीमरी का रामदास पुत्र शिव सिंह अपने बुआ के लड़के रामपूजन के साथ में भोलापुरा गांव में किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। जैसे ही गड़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे तो मुन्ना, रामदास, काशीराम, पुष्पेंद्र, वह उनके साथ 5-6 व्यक्ति और थे, जो अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और के मारपीट की, जिससे राम निवास के बाएं घुटने में चोट आई है। इनके इसके बुआ के लड़के रामपूजन से इनकी गड़ी गजपुरा के से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इनके हॉस्पिटल में पुलिस मौके पर पहुंची, मजदूर को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है और पर्चा पेन ले जाकर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। घुटने में गोली लगना बताया है? हाँ, मजदूर द्वारा गोली लगना बताया है, जिसकी जांच की जाएगी। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के तोर गांव के पास मंगलवार देर रात को कुछ अज्ञात लोगों ने एक ट्रक चालक पर हमला कर उसके पास से 32,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। घायल वकील पुत्र श्यामलाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने बताया कि वह अपना ट्रक लेकर आगरा से ग्वालियर जा रहा था, तभी तोर गांव के पास एक बोलेरो उसके ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई और उसमें से करीब 7-8 जने उतर कर आए और मुझे गाड़ी से खींचकर मेरे ऊपर लाठी सरियों से हमला कर दिया। मेरे पास रखे 32,000 रुपयों और मेरा मोबाइल लूट कर ले गए। घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।